हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 25 जून और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बीती शाम केदारनाथ धाम में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद मौसम एक बार फिर बदल गया। तो आज 25 जून की सुबह केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, क्या आज भी बारिश हो रही है या फिर खिलखिलाती धूप निकली हुई है, इसी के साथ हम जानेंगे ट्रेक मार्ग की स्थिति, घोड़े खच्चर, पालकी और पिट्ठू सेवा कैसे चल रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, दर्शन में कितना समय लग रहा है और कहीं किसी प्रकार की लैंडस्लाइड की घटना तो सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं 25 जून के केदारनाथ धाम के मौसम अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कल यानी 24 जून के मौसम के बारे में थोड़ा बता दूं। दोस्तों, कल सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, खिलखिलाती धूप निकली हुई थी, पहाड़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी और श्रद्धालु भी आराम से ट्रेक करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे थे। सुबह को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि शाम तक मौसम इतना ज़्यादा बदल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी मौसम ने अचानक करवट ले ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश शुरू हो गई। आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि ट्रेक मार्ग पर जगह जगह पानी बह रहा था। कई स्थानों पर रास्ते पूरी तरह गीले और फिसलन भरे हो गए थे। श्रद्धालु रेनकोट पहनकर धीरे धीरे यात्रा कर रहे थे और घोड़े खच्चर भी भारी बारिश के बीच ही श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि कई जगहों पर आगे का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे थे। केदार घाटी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां बादलों की चादर में पूरी तरह छिप गई थी। कुछ समय तक तेज बारिश हुई, फिर थोड़ी देर के लिए बारिश कम हुई और उसके बाद रात में हल्की हल्की बारिश का दौर चलता रहा। अब अगर हम लोग आज यानी 25 जून की बात करें तो आज सुबह का नज़ारा बिल्कुल अलग देखने को मिला। सुबह से ही केदारनाथ धाम में खिलखिलाती धूप निकल आई थी। सूरज की किरणें पहाड़ियों पर पड़ रही थी, जिससे पूरा केदार घाटी क्षेत्र चमक उठा था। मौसम काफ़ी सुहावना दिखाई दे रहा था और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली। हालांकि अभी भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितना यात्रा के शुरुआती दिनों में थी, लेकिन फिर भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 1 से 2 घंटे तक समय लग रहा है। दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालु आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ धाम के मौसम का भरोसा कोई नहीं कर सकता। सुबह मौसम जितना अच्छा दिखाई देता है, दोपहर और शाम तक उतना ही तेजी से बदल जाता है। आज सुबह धूप निकली हुई थी, लेकिन आसमान में बादल भी लगातार बने हुए थे और जैसे ही दोपहर का समय हुआ, मौसम ने फिर अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे के बाद धीरे धीरे बादल पूरे केदार
केदार घाटी क्षेत्र में फैलने लगे। अब चारों तरफ बादलों का जमाव दिखाई दे रहा है और पहाड़ियां भी धीरे धीरे बादलों से ढकती नजर आ रही है। मौसम को देखकर पूरी संभावना बन रही है कि आज शाम को बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा है। सुबह मौसम अच्छा रहता है, धूप निकलती है और फिर दोपहर या शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं, मैं उन्हें यही सलाह दूंगी कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह गौरीकुंड से अपना ट्रैक शुरू कर दीजिए। अगर आप सुबह जल्दी यात्रा शुरू करेंगे तो मौसम खराब होने से पहले काफ़ी दूरी तय कर लेंगे और आपको बारिश का सामना कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोपहर के समय ट्रैक शुरू करते हैं तो रास्ते में बारिश मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिसलन भरे रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है और कई बार श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में रुकना भी पड़ जाता है। रास्तों की स्थिति की बात करें तो अभी ट्रैक मार्ग पूरी तरह खुला हुआ है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर रास्ते अभी भी फिसलन भरे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसीलिए आप लोग पूरी सावधानी के साथ यात्रा कीजिए। ट्रैकिंग के दौरान हमेशा अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनिए। बिना ट्रैकिंग शूज के यात्रा करने पर फिसलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। जहां रास्ता ज़्यादा गीला दिखाई दे वहां जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए और आराम से कदम बढ़ाइए। अगर यात्रा के दौरान अचानक बारिश शुरू हो जाए तो किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाइए। पहाड़ों के बिल्कुल नीचे या ढलान वाले क्षेत्रों में खड़े होने की गलती मत कीजिए। सुरक्षित जगह देखकर ही कुछ देर रुकिए और मौसम सामान्य होने के बाद आगे बढ़िए। इसके साथ ही मैं सभी श्रद्धालुओं को सलाह दूंगी कि अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। अभी केदारनाथ धाम में ठंड काफ़ी ज़्यादा है और बारिश होने के बाद तापमान और नीचे चला जाता है। इसके अलावा रेनकोट, छाता और अतिरिक्त कपड़े भी अपने साथ जरूर रखिए। एक ज़रूरी सलाह और देना चाहूँगी कि अपने बैग में ट्रैकिंग शूज़ के साथ एक जोड़ी चप्पल भी जरूर रखिए। जब आप मंदिर परिसर में पहुंचेंगे या फिर दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे तब लंबे समय तक जूते पहनकर रहना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ऐसे समय में चप्पल आपके काफ़ी काम आएगी और आपको आराम भी मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों आज सुबह से मौसम अच्छा था, लेकिन दोपहर के बाद मौसम फिर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर हैं या आने वाले हैं वे पूरी तैयारी, सावधानी और मौसम की जानकारी के साथ ही यात्रा करें ताकि बाबा केदारनाथ के दर्शन सुरक्षित और सुखद तरीके से कर सकें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के लैंडस्लाइड अपडेट और यात्रा मार्ग की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों लगातार कई दिनों से केदारनाथ धाम क्षेत्र में बारिश हो रही है। कभी दोपहर के समय बारिश देखने को मिल रही है तो कभी शाम और रात के समय अच्छी खासी बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में श्रद्धालुओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कहीं रास्ते में लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ है और यात्रा सुरक्षित रूप से चल रही है या नहीं। तो मैं आप लोगों को आज की ताज़ा जानकारी दे दूं कि फिलहाल आज केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कहीं से भी किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना सामने नहीं आई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का मार्ग भी खुला हुआ है और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का ट्रैक मार्ग भी सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। श्रद्धालु लगातार यात्रा कर रहे हैं और प्रशासन की टीम भी पूरे मार्ग पर नजर बनाए हुए हैं। वाहनों की आवाजाही भी सामान्य रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं को कहीं पर भी लंबे समय तक रुकने या इंतजार करने जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर आज यात्रा व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है और रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप लोग सावधानी बरतना छोड़ देंगे। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए और किस
क्षेत्र में अचानक पत्थर या मलबा गिरने लगे, इसके बारे में पहले से कुछ भी कहना मुश्किल होता है। यही कारण है कि प्रशासन भी लगातार श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। आप लोग जब भी यात्रा करें, विशेष रूप से उन स्थानों पर ज़्यादा देर तक मत रुकिए जहां पर पहले से लैंडस्लाइड हो चुका है या जहां पहाड़ काफ़ी कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों को जितना जल्दी हो सके पार कर लीजिए और सुरक्षित स्थान पर ही आराम कीजिए। अगर यात्रा के दौरान कहीं भी आपको पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई दे या मिट्टी खिसकती हुई नजर आए तो उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। तुरंत उस क्षेत्र से दूर हट जाइए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। कई बार बड़े भूस्खलन से पहले छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी गिरने शुरू होते हैं, इसीलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी यात्रा तो पूरी तरह से चल रही है और दर्शन भी अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से रास्तों में फिसलन जरूर बनी हुई है। इसीलिए जो श्रद्धालु बारिश वाले मौसम में ट्रेक करने में सक्षम है, जो लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं और फिसलन भरे रास्तों पर संभल कर चल सकते हैं, वे यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन मैं खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं, छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों और उन लोगों से कहना चाहूँगी जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है कि वे मौसम को देखकर ही फैसला लें। अगर आपको लगता है कि बारिश, ठंड और फिसलन भरे रास्तों में यात्रा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो आप कुछ समय इंतजार कर सकते हैं और मौसम में सुधार होने के बाद यात्रा की योजना बना सकते हैं। जो श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं, वे अपने साथ ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, गर्म कपड़े, छाता और जरूरी दवाइयाँ जरूर लेकर आएं, क्योंकि केदारनाथ धाम में मौसम मिनटों में बदल जाता है और तैयारी के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान काफ़ी सुविधा रहती है। फिलहाल आज की सबसे अच्छी खबर यही है कि यात्रा मार्ग सुरक्षित है, कहीं पर भी लैंडस्लाइड की कोई घटना सामने नहीं आई है और श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अगर मौसम इसी तरह साथ देता रहा तो आने वाले दिनों में भी यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। आप लोग सावधानी के साथ यात्रा कीजिए, मौसम पर नजर रखिए और बाबा केदारनाथ के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए केदारनाथ धाम का डेली का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।